आपकी कोई भी स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉचेज़ में ऑलमोस्ट सभी स्मार्ट वॉचेज़ में सिमिलर ही प्रोसेस होता है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं देखने को मिलता आपको। आपकी कोई ब्रांड की भी स्मार्ट वॉच आपके पास अवेलेबल है, आपने उस केस में करना क्या होता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है। जैसे आपकी टच वर्क नहीं कर रही, टच में कोई फॉल्ट नहीं है, ब्रेकेज नहीं है, तब भी आपकी टच वर्कआउट नहीं कर रही, तो आपने सबसे पहला जब आपकी वॉच को रीस्टार्ट करने की कोशिश करनी है, वॉच को रीस्टार्ट करने के लिए आपको जो जिस मोबाइल के साथ आपकी वॉच कनेक्टेड है उस मोबाइल की ऐप में से रीस्टार्ट टैब होता है, वहाँ से आपने उसे रीस्टार्ट कर देना है। आइदर वहाँ आपको वॉच को रीसेट करना होता है, तो वो टैब भी आपको रीसेट का टैब एप्लीकेशन में अवेलेबल मिलेगा। आप उस टैब को प्रोसीड करके वॉच को रीसेट कर दीजिए। फिर भी अगर आपकी टच वर्कआउट नहीं करती तो नज़दीकी सर्विस पॉइंट पे आप उसे सबमिट करवा दीजिए। ये सबसे पहला ट्रबल शूट होता है और बेहतर है कि आप इस ट्रबल शूट को अपने एंड से ही रन आउट करें। सेकंड, आपका चार्जर कनेक्ट नहीं हो पा रहा, यानी आप चार्जिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वॉच चार्ज नहीं हो पा रही, तो आपने इस केस में क्या करना है, अगर आपके पास सिमिलर केबल किसी और वॉच की अवेलेबल है वो कनेक्ट करके देख लीजिए। आइदर आपने जो अडेप्टर यूज़ किया हुआ है उस अडेप्टर को चेंज करके भी देख लीजिए, क्योंकि आलमोस्ट मेरे पास जो केसेस आते हैं कि हाँ मेरा ये केबल वर्कआउट नहीं कर रहा है, मैं चार्ज नहीं कर पा रहा है, तो मैं जब भी उसे कनेक्ट करके देखता हूँ अपने अडेप्टर के साथ तो वो वर्कआउट करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी नहीं कि आपकी वॉच में ही प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है कि आपके अडेप्टर में भी प्रॉब्लम हो। अगर फिर भी कुछ नहीं होता तब आप इसे नज़दीकी सर्विस पॉइंट पे देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का इशू आता है। अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का इशू उसका कारण होता है कि आपकी जो मोबाइल डिवाइस है उसके साथ मल्टीपल ब्लूटूथ कनेक्टेड हुए होते हैं। कई बार आपने कोई डिफरेंट ब्लूटूथ डिवाइसेस को कनेक्ट किया होता है, तो जो उसकी मेमोरी होती है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, कनेक्ट नहीं कर पाता, कनेक्शन फेल्ड आता है। तो उस केस में आपको दो सिंपल ट्राई करना होता है, अपनी वॉच को रीस्टार्ट करके देखना है, प्लस आपने जो मोबाइल है एंड्रॉयड है या iOS है आपको उसे रीस्टार्ट करके देखना है। 101% ये रेजोल्यूशन वर्कआउट करता है, क्योंकि मेरे पास जितने भी केसेस आए हैं तो मेरी वॉच कनेक्ट नहीं हो पा रही ब्लूटूथ से या ब्लूटूथ डिवाइस, क्योंकि आलमोस्ट अभी सभी कस्टमर ब्लूटूथ हेडफोन बड्स वगैरह यूज़ करते हैं, इसलिए ये डिवाइस कनेक्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। रीस्टार्ट करने से आपका प्रॉब्लम 100% रिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कस्टमर को जो आलमोस्ट फेस होती है वो है कि डिवाइस स्लो चल रहा है, टच प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, स्मूथली वर्क नहीं कर रही। जैसे आपने क्लिक किया ये बड़ा स्लो वर्कआउट कर रहा है, ऐसे बीच में जो स्क्रीन है वो लैच कर रही है, साइड बटन आपका वर्कआउट नहीं कर रहा। तो इस केस में आपको क्या करना है, यानी स्क्रॉल नहीं कर रहा, प्रेस करने पे भी वर्कआउट प्रॉपरली नहीं कर रहा, तो इस केस में आपको एप्लीकेशन जो है सेटिंग में जाना है। यहाँ से सेटिंग में आप डाउन स्लाइड करके रीसेट का टैब देखने को मिलेगा, आपको रीसेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने रीसेट कर देना है। यहाँ पे लिखा आएगा कि आपका सारा डेटा इरेज हो जाएगा, तो आपने येस कर देना है। इससे आपकी जो वॉच है कंपनी फैक्ट्री सेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। आप दोबारा से उसे कनेक्ट कर लीजिए अपनी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ, अपने एप्लीकेशन के साथ, जो आपकी करंट एप्लीकेशन होगी। कनेक्ट होते ही आपकी वॉच बिल्कुल प्रॉपरली वर्कआउट करना शुरू कर देगी। इसके अलावा जितने भी केसेस में आपको प्रॉब्लम फेस आउट होती है तो उस केसेस में आपको कंपनी के सर्विस सेंटर में अपनी वॉच को फॉरवर्ड करना होता है। अगर आपकी टच में प्रॉब्लम आती है तो 50% चार्जेस पे करके आप अपनी वॉच रिप्लेस करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।